हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। फिर मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का जो वीडियो है ये वीडियो है प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें एवं उसका रचनाकार। जी हाँ, आज की जो वीडियो है ये है कि विभिन्न प्रकार के वो प्राचीन विद्वान जिनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी। इसके पहले आपने देखा था कि कौन कौन से ऐसे प्राचीन विद्वान थे और उनके आश्रयदाता कौन थे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो प्राचीन विद्वान थे और उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं, वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो उनके समकालीन द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसका मैंने पूरा एक जगह सारी चीज़ों को कलेक्ट कर दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बिना समय गवाए। ठीक है मित्र, और ये सारी चीज़ें जो प्राचीन रचनाकार हैं, इन रचनाकार द्वारा जो पुस्तकें रचित की गई हैं इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और ये तमाम जितने भी रचनाकार हैं ये प्राचीन विद्वान से संबंधित हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास से इनका संबंध है। ठीक है, कुछ लोगों का संबंध मध्यकालीन से भी है। क्लियर। तो आइए देखते हैं कौन पुस्तकें किसने लिखा है। देखिए, ये एक पुस्तक है जिसका नाम है पंचसी द्वांतिका। ये पुस्तक लिखी गई है। थोड़ा सा मित्र नाम भी टिप कर ले तो ये है पंचसी द्वांतिका। ये पुस्तक लिखी गई है। जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वराहमिहिर, इसके पहले मैंने बताया था कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। तो अब यहाँ मैं ये नहीं बताऊँगा कौन विद्वान किसके दरबार में रहते थे। अब मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि कौन से विद्वान के द्वारा कौन सी पुस्तकें रचित की गई थी या कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। क्लियर। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। एक पुस्तक का नाम है बृहत संहिता, ये भी वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। वासदत्ता, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। वासदत्ता किसके द्वारा लिखी गई है, सुबंधु के द्वारा लिखी गई है। वासदत्ता किसके द्वारा लिखी गई है, सुबंधु के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं अगली पुस्तक का नाम है सुभाषितावली। तो सुभाषितावली किसके द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। फिर उसके बाद है शुक्र नीति शास्त्र। तो शुक्र नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, माघ के द्वारा लिखी गई है। क्लियर मित्र। अगला देख लेते हैं सिद्धांत शिरोमणि, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सिद्धांत शिरोमणि जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक, सिद्धांत शिरोमणि। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, भास्कराचार्य। ललित विग्रह राज, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। ललित विग्रह राज किसके द्वारा लिखी गई है, सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। कृति मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई है, सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। कृति कौमुदी, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान में रखिएगा, जहाँ शब्द कृति लगा गया है वो किससे संबंधित है, सोमेश्वर से संबंधित है। ठीक है मित्र। तो एक कृति मीमांसा और कृति कौमुदी दोनों किसने लिखा है, सोमेश्वर ने लिखा है। न्यायभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। और इसी वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र की भी रचना की गई है। किसकी, कामसूत्र की भी रचना की गई है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में। ठीक है। तो वात्स्यायन के द्वारा न्यायभास को लिखा गया है। रामायण मंजरी और महाभारत मंजरी और दशा अवतार चरित्र, जी ये तीनों जो पुस्तक है, ये जो तीनों पुस्तक हैं ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, क्षेमेंद्र मित्र ये एक तरीके से कश्मीरी पंडित था, कश्मीरी विद्वान था। और इसका जो टाइम पीरियड था वो लगभग 11वीं शताब्दी का था। ठीक है। तो 11वीं शताब्दी में ये एक तरीके से कश्मीरी पंडित या कश्मीरी कवि थे जिनके द्वारा ये रामायण मंजरी, महाभारत मंजरी और दशा अवतार चरित्र की पुस्तक लिखी गई है। तो आप क्षेमेंद्र को मत भूलिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। रहने वाले कहाँ के थे, ये कश्मीर के रहने वाले थे। ठीक है। ये कश्मीर से होते हुए तब यहाँ पे ये आए थे। कहाँ पर, उत्तर भारत और पश्चिम भारत में भी ये आए थे, लेकिन रहने वाले कहाँ थे, कश्मीर के रहने वाले थे। ठीक है। तो जब राजपूतों का काल का समय था तो ये उत्तर भारत में आए थे। तो इनके द्वारा आप याद कर लीजिएगा, रामायण मंजरी, महाभारत मंजरी और दशावतार चरित्र। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं संगीत राज। संगीत राज किसके द्वारा लिखी गई, महाराणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा, महाराणा कुंभा। वही महाराणा कुंभा
जो महाराणा प्रताप के क्या थे, पूर्वज थे। क्या थे, महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। महाराणा प्रताप, अमर सिंह, फिर इसके बाद राणा सांगा, फिर महाराणा कुंभा, ऐसे हैं ना उनके वंशावलियाँ मेवाड़ के शासक के। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो जो संगीत राज लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, महाराणा कुंभा के द्वारा। प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा। क्लियर। भूमि शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, असंग के द्वारा लिखा गया है। योगाचार किसके द्वारा लिखा गया है, तो असंग के द्वारा लिखा गया है। भूमि शास्त्र और योगाचार दोनों कब लिखा गया है, दोनों ये लिखा गया है गुप्त काल में। कब लिखा गया है, गुप्त काल में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये है मित्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम पूछा गया है। श्रृंगार प्रकाश ये किसके द्वारा लिखी गई, राजभोज के द्वारा। किसके द्वारा, राजभोज द्वारा। परमार के शासक राजभोज के द्वारा लिखा गया है श्रृंगार प्रकाश, ये पूछा गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे है सम्रांगण सूत्राधार। तो सम्रांगण ये किसके द्वारा लिखा गया है, राजभोज के द्वारा। देखिए मित्र, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धांत विग्रह और राजमार्तंड। तो सिद्धांत विग्रह, फिर सम्रांगण और श्रृंगार प्रकाश, ये सारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, राजभोज। जी हाँ, वही राजभोज जो मुंज के समय जो कवि थे, जो मुंज के समय 7-8 कवि थे, उन्हीं कवियों में एक था राजभोज, जो परमार वंश का न केवल महान शासक भी था बल्कि वह संगीतज्ञ का अच्छा विद्वान था। और इसको दक्षिण भारत में एक तरीके से इसको भी कविराज की उपमा दी गई है, जिस तरीके से कविराज की उपमा समुद्रगुप्त को दी गई है, ठीक है, और अकबर को दी गई है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में राजभोज को भी कविराज की उपाधि दी गई है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसने इतने सारी रचना भी की गई हैं, यानी कि एक अच्छा संगीतज्ञ प्रेमी होने के बावजूद भी एक अच्छा योद्धा था। कौन, राजा भोज, ऑलराउंडर थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है यशोपालक। यशोपालक इसकी रचना किसने की है, धनिक नामक शासक ने किया था। फिर एक देखिए यहाँ पे लिखा है गाथा सप्तशती। देखिए गाथा सप्तशती हाल लिखा है। हाल कौन था, हाल ये सातवाहन का शासक था। ये सातवाहन का शासक था। यही सातवाहन जो मौर्योत्तर वंश में 3 वंश फेमस थे। एक कौन कौन से था, जो एक शुंग वंश था और एक कौन सा वंश था, सातवाहन था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। शुंग वंश, सातवाहन वंश, ये मौर्योत्तर काल के टाइम के पीरियड के वंशाली हैं। तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रतापी कौन थे, यही सातवाहन थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, प्रतिष्ठान बनाई हुई थी। और ये सातवाहन का 17वां शासक था हाल, और गौतमी पुत्र जो थे वो 23वां शासक थे। तो थोड़ा से बस आप देख लीजिएगा। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो गाथा सप्तशती किसके द्वारा रचित की गई है, ये हाल के द्वारा। किसके द्वारा, हाल। हाल कौन था, सातवाहन का 17वां शासक था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए इम्पोर्टेंट यहाँ भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ भी पुस्तकें लिखी गई हैं जिसके रचनाकार देख लेते हैं। पद्मावत, ये पद्मावत देखिए मित्र, पद्मावत ये भी पुस्तक लिखी गई है और ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पद्मावत में जो है ये मलिक जायसी जो थे ये शेरशाह सूरी के समय के थे। लेकिन ये पद्मावत की कहानी किसके समय की थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय थी। तो यानी कि ये थे शेरशाह सूरी के समय, लेकिन कहानी कब लिखे हुए थे, किसके लिखे हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय। वही अलाउद्दीन खिलजी जिसकी मृत्यु 1316 में हो चुकी थी और 1296 पे वो गद्दी पर बैठा था। खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और रतन सिंह की ये पत्नी थी पद्मावत। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। गणित सार संग्रह ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी गई थी महावीराचार्य, किसके द्वारा, महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। फिर नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी गई थी भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद है मित्र सूत्रालंकार। तो ये सूत्रालंकार जो पुस्तक लिखी गई थी ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। और अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, कनिष्क के द्वारा, जिसकी 3 रचना मैंने आपको बताया था ना, सौदरानंद और बुद्ध चरित्र, ये इसकी फेमस अश्वघोष की रचना है, ठीक है। इसके बाद दान सागर किसके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट कर लेते हैं ये चीज़ें। बल्लाल सेन, किसके द्वारा, बल्लाल सेन के द्वारा ये रचना की गई थी।
न्यायभास किसके द्वारा लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा। देखिए ये शायद रिवाइज हो गया है, न्यायभास यहाँ भी था ना वात्स्यायन के द्वारा, ये देखिए ये यहाँ पे रिवाइज हो गया है, तो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। तो ये वात्स्यायन के द्वारा रचित की गई थी। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आचार्य सागर। तो आचार्य सागर में कौन है? बल्लाल सेन। कौन है? बल्लाल सेन है। ठीक है। भुवन कोश इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, पूछा गया एग्जाम में। भुवन कोश है और राजशेखर के द्वारा लिखी गई। राजशेखर ये महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है। जब आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। भुवन कोश इन्हीं राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है प्रबंध कोश। तो प्रबंध कोश किसके द्वारा है? राजकोष के द्वारा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भोजचरित, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भोजचरित ये किसके द्वारा लिखी गई है? मेरुतुंग के द्वारा। वही राजा भोज, महान जो राजा भोज था जिसके द्वारा इतनी रचनाएं थी। ठीक है। तो यही भोजचरित को लिखने वाला कौन था? मेरुतुंग था। कौन था? मेरुतुंग था। थेरावली ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको लिखने वाला कौन था? मेरुतुंग था। ठीक है। प्रबंध चिंतामणि कौन लिखने वाला था? मेरुतुंग था। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्र। ठीक है। जिस तरीके से राजा भोज की पुस्तकें इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में मेरुतुंग की पुस्तक इम्पोर्टेंट है। कात्यानुशासन ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। कात्यानुशासन। ठीक है। तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन मान लेते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हमीर मंदन, तो हमीर मर्दन ये भी इम्पोर्टेंट है, जयसिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जयसिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। जयसिंह वही चालुक्य वंश का शासक। फिर इसके बाद है कर्णसुंदरी। कर्णसुंदरी यानी कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्लहड़ के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बिल्लहड़ के द्वारा लिखी गई है। नीति शतक ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नीति शतक किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्लहड़ के द्वारा लिखी गई है। फिर है श्रृंगार शतक, ये किसके द्वारा? ये भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये शतक 3 टाइप के शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो इसमें से 2 शतक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है। तो ये ध्यान में रखना। तिलक मंजरी, तो तिलक मंजरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? धनपाल के द्वारा लिखी गई। जबकि वहाँ पर रामायण मंजरी, महाभारत मंजरी किसके द्वारा लिखी गई थी? क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे देखिए महाभारत मंजरी और रामायण मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी। जबकि यहाँ पर तिलक मंजरी है, तो तिलक मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? धनपाल के द्वारा लिखी गई है। तो अक्सर मंजरी शब्द आ जाए तो क्षेमेंद्र को मत समझना, यहाँ भी है तिलक मंजरी। ठीक है। हर ताल वाली झीलें उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, कुछ ताल वाली झीलें हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। कामसूत्र किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई, जैसा कि अभी मैंने पहले बता दिया था, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई थी गुप्त काल में। अष्टांग हृदय ये बाघभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अष्टांग हृदय ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाघभट्ट के द्वारा लिखी गई। और तमिल रामायण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तमिल रामायण ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तमिल रामायण जो लिखी गई थी वो कंबन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कंबन के द्वारा तमिल रामायण लिखी गई थी। ये आपके एग्जाम से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अक्सर मैंने जो इम्पॉर्टेंट है मित्र उसको ज़्यादातर मैंने गोला बना दिया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बट और सारी जो चीज़ें हैं हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जितने ज़्यादा आप मेहनत करोगे सफलता का चांस उतना ही ज़्यादा आपके पास होगा। ठीक है। तो मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। जितने आप मेहनत करते चले जाएंगे रास्ता आपके लिए उतना छोटा ही होता जाएगा और मंजिल आपके उतने ही करीब होती जाएगी। ठीक है मित्र। तो इस तरीके से वन लाइनियर के रूप में आपने तथ्यात्मक वीडियो देखा। नेक्स्ट टाइम फिर एक नए वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।